हेलो एवरीवन, मैं सूर्यमणि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री सॉल्यूशन क्लास पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की इस वीडियो में बात होगा। और ये जो क्वेश्चंस लिया गया है वो क्लास 11th के लिए है और 11th क्लास के तीसरे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमितीय फलन से लिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है। तो कह रहा है क्वेश्चंस 4 में कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। यानी कि इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और उसका जो एक चाप यानी कि कह रहा है, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक की दूरी है, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये जो हमारा हो गया ये क्या है, रेडियस है, यानी कि रेडियस मतलब इस सर्किल का त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर है। अब फिर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि आपको रेडियस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, चाप, यानी कि एक छोटा सा चाप हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाप ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं यहाँ बी, और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, जो कि ये भी हमारा हो जाएगा इक्वल 100 के, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और ये चाप की जो लंबाई हमें ए बी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कितना, 22 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रेडियस दिया हुआ है, आर्क ऑफ लेंथ भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि थीटा का मान यानी कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। सॉरी, डिग्री में नहीं, इस चैप्टर में हम बात करेंगे रेडियन में, कितने रेडियन का बनेगा। यही कह रहा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए, और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि यहाँ से चाप की लंबाई आर्क ऑफ लेंथ हो गया जो 22 सेंटीमीटर हो गया, और कह रहा है कि कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। इसे हमें रेडियन में निकालना होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस कह रहा था कि क्या 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 दिया हुआ मटेरियल हमें वो पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ कितना है, आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ का मतलब क्या होगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, सॉरी भाई, चाप की लंबाई, यानी कि चाप की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर यानी कि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जो इस चैनल पे वीडियो डालते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, तो आप किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरे समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कह रहा है जब रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर एक आपको हमने फार्मूला बताया था, L अपन R, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ बाय रेडियस। इस फार्मूले को हमने प्रूव किया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो शायद लेक्चर नंबर 1 में ही है। लेक्चर नंबर 1 में इस फार्मूले का पूरे विस्तार रूप से बताया गया है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। तो आप इस फार्मूले को प्रूविंग और भी छोटी छोटी बातें होंगी जो इसमें लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप उसे सबसे पहले देख लीजिएगा। तो यहां से हमारा एल बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और नीचे जो हो जाएगा रेडियस वो है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से तो ये जो है वो कैसा आ रहा है, रेडियन में आता है, आपको भी पता होगा। यहां से हम काट देते हैं, 2 से कटेगा तो 2 से 11 मरते, काटते नहीं है, गचविच हो जाएगा, तो 11 मरते कट जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 50 से हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यानी कि 11/50 रेडियंस। ये रेडियन हमें क्यों लिख रहे हैं वो पूरे डिटेल्स के साथ ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसका कंसेप्ट वीडियो उसमें हम बता चुके हैं। तो यहां से जब 11/50 कितना है, रेडियंस है, और हमें निकालने कितने का रहा है, डिग्री में निकालने का रहा है। देखिए डिग्री माप का कौन बताइए। तो डिग्री माप के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई रेडियंस जो होता है, पाई रेडियंस वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, और 1 रेडियंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से
180 बटा पाई डिग्री। अगर आपको ये भी बात समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 2 कंसेप्ट वीडियो, मैथ्स कंसेप्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दिया जाएगा, लेक्चर नंबर 1 का भी और 2 का भी। तो यहां से आपको पता चल गया कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री होता है और 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई रेडियंस होता है। तो हमें कह रहा है, आपको जब पता हो गया कि एक रेडियंस बराबर इतना होता है तो आप यहां से सिंपल से निकाल ही सकते हैं कि जब एक रेडियंस बराबर इतना होता है तो 11/50 रेडियंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा है 11/50 इंटू 180 बटा पाई डिग्री से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा 11 इंटू 18 यानी कि 18/5 और पाई का मान कह रहा है क्वेश्चन में कि 22/7 का प्रयोग कीजिए यूज पाई बराबर 22/7। तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण ये हमारा 11 दूना का 22, ये 2 मत्ते कट गया और 2 से 9 यानी कि 18। तो यहाँ से हो गया 63/5 डिग्री। अब हम ये भी जानते हैं कि डिग्री को फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं। तो डिग्री को जब फ्रैक्शंस में नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये भी हमने लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं। तो आप लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए। तो देखिएगा कि जब हम 5 है तो इसको हम डिवाइड देंगे 5 से 63 डिग्री में। जब 63 डिग्री में डिवाइड देंगे तो 12 मरते कटेगा तो हो जाएगा 60, यहां से बच जाएगा 3 डिग्री। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आप एक ही बार में दो कैसे काटेंगे, तो भाई अब बच्चा नहीं है क्योंकि हम छोटा छोटा बात बताते रहेंगे, आप इतना से समझ सकते हैं। तो 3 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 3 डिग्री बराबर होगा 180 मिनट। हमने बताया है लेक्चर नंबर 2 में कि जब 1 डिग्री दिया हो तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये बातें हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही विस्तार रूप से दिखाए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर देखिएगा उस क्वेश्चन को। यहां से जब हो गया 180 मिनट तो फिर ये जो डिग्री में हो गया 12 डिग्री। अब इसको जब काटेंगे तो 36 मिनट से जब गुना करेंगे 5 में तो 180 मिनट हो जाएगा और यहां से हमारा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि पूरा कट गया जब माइनस किए तो यहां से हमारा इसका जो आंसर आ गया, यहां पे देखिएगा लिख रहे हैं हम कि 63/5 डिग्री बराबर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।